नमस्कार जी, नमस्कार। मैं भारत की धरती से हर्ष कुमार आपका स्वागत करता हूँ और भारत की धरती से ही आपका स्वागत करते हुए कहता हूँ वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो भाई बात ये है कि कल रात 9 बजे के करीब हमारी सेना ने अपने नाम एक और कारनामा कर लिया भाई, और तगड़ा कारनामा किया। वो तगड़ा कारनामा क्या है? तगड़ा कारनामा क्या है? वो है भाई, हिंदुस्तानी सेना ने पाकिस्तान पर आक्रमण किया है। बहुत से पत्रकार ये सवाल कर रहे हैं दूसरे से कि भाई ये आक्रमण फुल फ्लैश वार है या वैसे ही वार है, क्या है? फुल फ्लैश वार तो नहीं है भाई, ये फुल फ्लैश वार ही कही जाएगी, बिल्कुल फुल फ्लैश वार कही जाएगी। ये फुल फ्लैश वार इस वे में कही जाएगी। एक तो उन्होंने, पाकिस्तानियों ने हम पर हमारे जो आक्रमण किया है हम पर, वो उनके स्टैंड पे, भारतीय सेना के स्टैंड पे ही किया है भैया। 15 शहरों में आक्रमण किया है भाई। पठानकोट, बालाकोट, उड़ी, चंडीगढ़ और जालंधर, अमृतसर जिसमें मेन है, और उत्तर रई और बाड़मेर, इसरा और अखनूर, उड़ी के सेक्टरों में हमारे सारे इन पर आक्रमण, शहरों पर आक्रमण किया है। वे 15 शहर थे भाई। 15 शहर पर आक्रमण करना कोई हंसी खेल नहीं है, ये तो फुल फ्लैश वार ही कही जाएगी भाई। आप बताओ, ये फुल फ्लैश वार नहीं है तो? फुल फ्लैश वार ना हो तो इसको कौन कहेगा कि आपने बिल्कुल वार नहीं करी? भाई वो मजबूर हो गए ना, मजबूर हो गए। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम थे, और उसके बाद आज सुबह 8-9 जगह, 9 शहरों पे फिर वार करी, फिर उनके बिठा दिए मिसाइलें वगैरह। तो आप इसे फुल फ्लैश वार नहीं कहोगे क्या? आप ऐसा कहोगे? नहीं नहीं, ये वार तो वैसे ही है भाई। 15/9/24 और जो उन्होंने पहले 7 शहरों पे वार करी थी भाई, वो क्या कहोगे? कम से कम भी 30-35 शहरों पे वार कर चुके हैं, वार कर चुका है 30-35 पे भाई। 2 पर खबर आई थी कल तो, अमृतसर पर, जिस पर उन्होंने अपना आक्रमण किया था हमारे गुरुद्वारे पर भाई। पर अब इन्होंने 15 शहर, वो और 9 शहर ये, इसको फुल फ्लैश वार नहीं बोलोगे तो और कब और किसको बोलोगे? आप बताओ, ये फुल फ्लैश वार है कि नहीं है? ये फुल फ्लैश ही वार कही जाएगी भाई। ये फुल फ्लैश वार ही कही जाएगी।
तो इन्होंने ये सारा सिस्टम हमारे पर लागू किया। और हमारे जो है एयर डिफेंस सिस्टम, उसमें S-400 भाई। नंबर 2 पर आकाश सिस्टम, नंबर 3 पर M-15 जो इन्होंने अपग्रेड किया है भाई भारतीय सेना ने। और चौथा एक और है, 4 एक सिस्टम है जो इन्होंने फुल फ्लैश उसको सारा का सारा रोक दिया, वरना 15 शहरों पर मौतों का सिलसिला। हाँ, मौतों का सिलसिला लगा लो भाई 15 शहरों पे। इन सब डिफेंस सिस्टम ने ना केवल आपकी जान बचाई, बल्कि उनकी भी जान खतरे में डाली गई। उनकी जान कैसे खतरे में डाली? उनका एक सिस्टम लाहौर में लगा हुआ था भाई। 3 सिस्टम थे उनके, और तीनों के तीनों S-300। हमारे पास S-400 था, उनका S-300 था, जो 200 किलोमीटर के वार को रोक सकता है भाई। आप हिसाब लगाओ कि उनका S-300 सिस्टम था, उसको जाके हमारे ड्रोन ने तबाह कर दिया। ऊपर से उड़ के आया धीरे धीरे ड्रोन, यहाँ पे आए, यहाँ पे सिर पे, और शू ट्रक तो ये इनका S-300 में 3 सिस्टम थे, वो तबाह किए गए। हालांकि हमारे पास खबर उसकी आई, लाहौर की ही आई भाई, और उसकी ही फोटो आई। हमारे पास लाहौर के सिस्टम की के तबाही की फोटो आई भाई, बिल्कुल आई। और उसका हमने तबाही अपनी आंखों से देखी भाई, कैसे होता है तबाह इस तरह का सिस्टम। और अब तुम हिसाब लगा लो इन्होंने क्या किया था भाई। उसके बाद हमारी एक सेना की 2 या 3 टुकड़ी, इनके किसी एक नाम नहीं मैं लूँगा, ना उन्होंने बताया है, पर मेरे को शक है कि भाई हमारी सेना घुसी है इनके गिलगित बाल्टिस्तान के एरिया में, घुसी होगी भाई गिलगित बाल्टिस्तान के एरिया में, और पीछे से आक्रमण किया बलूचिस्तान वासियों ने, उससे पीछे आक्रमण किया खैबर पख्तूनवा वाले बंदों ने, फिर आक्रमण के लिए तैयार थे तालिबान। उनके लिए डूरल लाइन का इलाका हमने खोल दिया है। अब कहा तो ये जा रहा है कि इनके प्रधानमंत्री दुबई भाग गए हैं भाई, लेकिन मेरे को शक है इनके प्रधानमंत्री और मुनीर वहीं कहीं बंकर में छुपे हुए हैं भाई। अभी ये हाथे नहीं चढ़े। हालांकि मल्टीमीडिया में तो ये खबर आई थी कि भाई बंदे पकड़ लिए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये सब सिस्टम हुआ कल के बारे में, बिल्कुल यही सिस्टम हुआ है। इनकी सांसों में सांस डालकर हमने ये काम किए हैं भाई। पर देखने वाली बात ये है कि इनकी एक भी मिसाइल, हाँ जी, इनकी एक भी मिसाइल ने हमारे देश को नहीं छुआ है भाई। ये बहुत बड़ी खबर है कि 30 मिसाइलें आई और बड़ी बड़ी हमारे को हिट नहीं कर पाई भाई। हमारे आकाश सिस्टम ने, जो मोदी के आने के बाद उस पे जाहिर हुआ, जहाँ कसर रह गई वहाँ S-400
हमारा सिस्टम जो हमने रूस से लिया हुआ है उसने इनकी तबाही मचा दी भाई। आने वाले दिनों में हम S-500 सिस्टम का अब उपयोग करेंगे जो कि रूस बना रहा है, रूस हमारे को देगा भाई। वो भी ज़्यादा सिस्टम नहीं बना पाता, 2 साल में एक सिस्टम ही बनते हैं भाई इस तरह। हाँ जी, 2 साल में एक सिस्टम, या ज़्यादा आप जो लगा लो तो 1.5 साल में उसकी कैपेसिटी है एक सिस्टम में बनने की। इस तरह से हमारा इस सिस्टम ने हमारे को बहुत बचाया, बहुत बचाया। धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है हमारी देश की गवर्नमेंट का, जिन्होंने पैसा ना खाने की कसम खाई है। जबकि कांग्रेस गवर्नमेंट होती तो हम मिट्टी में मिलके होते, हमारा टाइम आ गया होता भाई मिट्टी में मिलने का। ये तो शुक्र है हमारी गवर्नमेंट, हमारी अकल काम कर गई टाइम पे, और हमने इन जैसे शूरवीरों को चुना जिन्होंने हमारे देश को ऊंचा 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 और ऊंचा पहुंचा दिया भाई। और एक चीज देख के रूस भी हैरान रह गया होगा। रूस को यूक्रेन में युद्ध लड़ते 3 साल हो गए भाई, और वो लगातार उनके ड्रोन आए जा रहे हैं और हिट किए जा रहे हैं। हालांकि रूस में तो नहीं कर पाए, लेकिन कहीं कहीं उनकी फ्लीट को इन्होंने जरूर हिट किया भाई। तो ऐसा डिफेंस सिस्टम देख के रूस भी हैरान रह गया कि क्या इन्होंने चीज बना डाली। मेरे S-400 के अलावा पूरे सेना के इस द्वारे पे, हमारे द्वारे पे लगे हुए हैं भाई आकाश सिस्टम जैसे, आकाश जैसा सिस्टम लगा हुआ है इस द्वार पे हमारा। और कुछ सिस्टम हमारे 4 खरीदे थे, आई थिंक 4 सिस्टम खरीदे थे, जिसमें से 3 तो लगे हैं ये जो हमारा पाकिस्तान बॉर्डर का पूरा इलाका है, और एक सिस्टम सिर्फ लगाया है हमने चाइना की तरफ एक सिस्टम लगाया है। अब आप हिसाब लगा लो कि कैसे ये सिस्टम रहे होंगे भाई। और ड्रोन देख के तो हैरान ही रह गया मैं भी कि हैमर मिसाइल, स्केल्टन मिसाइल देख के तो कोई भी बंदा अपने देश पे गर्व कर सकता है, पर ड्रोन ऐसे भाई। एक और ड्रोन जो शुरू में 10 खरीदा, हेरोन ड्रोन की बात मैं कर रहा हूँ, चलाओ और भूल जाओ। वो ड्रोन कहता है मैं वापस नहीं आऊँगा, मैं वहीं फटूंगा जाके मैं वहीं फटूंगा जाके। देखेगा अगर नहीं है वहाँ पे, मैं जिसके लिए मैं भेजा हूँ वहीं फट जाऊँगा। तो ये इस तरह का सिस्टम है भाई। इस तरह का सिस्टम कोई आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और वो खरीदा था हमने इजराइल से भाई। वो ड्रोन जो खरीदा था हमने इसराइल से खरीदा था। फिर इसराइल से सिर्फ 10 ड्रोन लिए थे, और उसके बाद हमने 54 और खरीदे भाई 2019 में हमने उनसे 10 खरीदे, फिर कुछ देख के हमने 54 खरीदे। हालांकि जब उन्होंने यूज़ कर लिया तो हमने 54 लिए भाई। और उसके बाद उन ड्रोनों को
उन ड्रोनों को भारत ने में ही बनाना शुरू कर दिया भाई। इजराइल ने कहा तुम बनाओ, हम तुम्हें टेक्निक देते हैं भाई। और इजराइल की वो तकनीक लेकर हमने वो ड्रोन बनाने शुरू किए, और सिर्फ उन ड्रोनों को भारत में बना के 2 देश ही इस्तेमाल कर रहे थे भाई, एक इजराइल एक इंडिया। ऐसे ऐसे ड्रोनों इजराइल ने लड़ाई में यूज करे हैं, ऊपर ले जाके ड्रोन नीचे। और इसका एक मुजाहरा मोदी जी ने हमारे को दिखाया, बिल्कुल दिखाया, जब उनका S-300 सिस्टम बिल्कुल तबाह हो गया उनका S-300 सिस्टम। अब क्या कहें इंडियन सेना के बारे में। इंडियन सेना के बारे में गर्व करने लायक कितनी ही बातें हैं भाई, बिल्कुल गर्व करने लायक हमारे पास बातें ही बातें हैं। क्या कहेंगे हम अपनी आर्मी के बारे में, जो इतनी शक्तिशाली सेना होगी भाई। और कहीं ना कहीं चाइना भी देख के हैरान जरूर रह गया होगा कि आज अगर हम आक्रमण कर दे तो वो भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम ऐसे देश नहीं है भाई, हम ऐसी कंट्री नहीं है। देखो, हम ले जाके इनको ऐसी जगह मारेंगे, उसके बाद S-300 खत्म होने के बाद इनके 3 सिस्टम थे जो हमने तबाह किए, उसके बाद ये किसी काबिल नहीं रहे। सिर्फ 3 प्लेन उड़ा पाए, 2 J-17 जिनका कल मैंने जिक्र किया था, और F-16। उसके बाद ये उड़ा ही नहीं पाए भाई, कोई प्लेन नहीं उड़ा पाए अपना। अब आप हिसाब लगा लो कि हमने इन पे कितनी बमबारी की होगी भाई, और इनकी सेना के छक्के छुड़ा दिए। सेना के ही नहीं, आतंकवादियों के भी छक्के छुड़ाए हैं हमने, बिल्कुल छुड़ाए हैं। तो मेरे दोस्तों, ये देख लो तुम्हारे देश की सेना क्या कर सकती है भाई, अगर उनको खुले हाथ दे दिए जाए। और मोदी जैसी पूरी गवर्नमेंट जो पैसा ना खाती हो भाई, एक भी पैसा नहीं खाया। पहले तो इन्होंने उनको राफेल में फंसा दिया था भाई, कांग्रेस गवर्नमेंट ने इनके छक्के छुड़ा दिए थे राफेल में, खा लिया पैसा, देख लिया। उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं हुई कि मोदी गवर्नमेंट के ऊपर कोई 3-5 कह सके भाई, बिल्कुल नहीं कह सके। तो अब, और उसके बाद हमने ड्रोन लिए, हमने S-400 लिए, अब तो किसी का नाम नहीं आता। उनको पता है नाम आएगा तो अपनी बेइज्जती कराने वाली बात है, बिल्कुल अपनी बेइज्जती कराएगी ये कांग्रेस गवर्नमेंट। इन जैसे बंदे नहीं है भाई। अब इन्होंने इस तरह के, जबकि 3-4 सिस्टम इन्होंने लिए अपने रूसी भाइयों से, S-400 लिया भाई, और भी मिसाइल ली, और ये दुनाली ली, इसको AK-56 बोलते हो भाई, वो हमने इनसे ही ली है। अब और भी बढ़िया बढ़िया हमारे पास कारतूस आ रहे हैं जो कि और भी घातक है, और रशिया भी हमारा पूरा साथ देता है इस मामले में। और हमारा साथ देता है भाई
जिनसे राफेल आया फ्रांस। फ्रांस हमारा पूरा दोस्त है और रशिया हमारा दोस्त है और इज़राइल हमारा दोस्त है। हाँ जी, बिल्कुल इज़राइल हमारा दोस्त है। ये 3 देश, पूरा वर्ल्ड एक तरफ, ये 3 देश एक तरफ। हाँ जी, पूरा वर्ल्ड, हमारा पूरा संसार एक तरफ, ये 3 दोस्त हमारे एक तरफ। कोई कह सकता है, कोई कह सकता है कि कोई गलती करी है तुमने? अरे हमारे इन 3 देशों ने मिलके हमारे को जिया दिया। S-400 हेरोन ड्रोन और आकाश सिस्टम तो हमारा ही था खैर, और राफेल, इतना तगड़ा हमारा सिस्टम बन चुका है ये इसका, जिसकी कहने की कोई हद नहीं। तो मेरे दोस्तों, आपको इन 3 दोस्तों का धन्यवाद ही होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भाई। इन 3 देशों की हम पर मेहरबानी रही है। इन 3 देशों ने हमारा नाम ऊंचा किया है गर्व से, और हमारी सेना का धन्यवाद ही होना चाहिए। हमारी सेना का बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हम पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दें, और पाकिस्तान का तो कोई नाम लेवा नहीं रहेगा भाई। अब पाकिस्तान का कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। 4 देश 5 देश और आएंगे जो नए होंगे भाई, जिसमें से मैं फिर से बलूचिस्तान को एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, मेरे दोस्तों, हमारे साथ मिल जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। और बोलो, इससे अधिक क्या कहें? हमें तुम्हारी ज़रूरत है। बलूचिस्तान वासियों, आप भारत से मिलने की कोशिश कर सकते हो, कर सकते हो। किसी ने नहीं बोला होगा, मैं बोल रहा हूँ भाई। आपको भारत की तरफ आना ही होगा, ताकि आप पर कोई आक्रमण ना कर सके। और बहुत अच्छी है तुम्हारी हमारी युति रहेगी भाई, हमारी युति बहुत अच्छी रहेगी। तो आप लोग आइए, बलूचिस्तान वासियों, आप लोग भारत में मिलने के लिए तैयार, हम तैयार हैं। और आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, इस बारे में मंत्रणा करके मुझे ज़रूर बताइएगा भाई। तो आप लोग क्या चाहते हैं? मैं तो एक ही बात चाहता हूँ, मेरी तो एक ही दिली तमन्ना है, अगर आप गौ का मांस नहीं खाते तो वेलकम 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 होम अगेन। तो अब मैं आपसे ये प्रार्थना करते हुए अब आज का व्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ भाई। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गिलगित बाल्टिस्तान वासियों को, जो कि हमारे साथ मिलने को तैयार है भाई, बिल्कुल मिलने को तैयार हैं। हम तैयार रहे आज के आने वाले दिनों के लिए कि कोई भी पाकिस्तान का नाव लेवा पानी देवा नहीं रहेगा। तो इस सब बातों के साथ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय हिंद जय हिंद जय हिंद, जय हिंद अगेन, जय हिंद जय हिंद जय हिंद।